अज़वाज मुतहरा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़माना सबसे बेहतरीन ज़माना है। हमारे नबी से बेहतर ज़माना किसी का ज़माना नहीं। कुरान शरीफ में भी आया वल अस्र। इसकी एक तफसीर ये है ज़माना-ए मुस्तफ़ा की कसम, नबी के ज़माने से बेहतर कोई ज़माना नहीं और न ही नबी के सहाबा से बेहतर कोई हो सकते हैं। आज दरभंगा में एक नहीं 1,00,000 मुजद्दिद भी पैदा हो जाए, किसी सहाबी के पांव की धूल का मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। बल्कि हुजूर मुहद्दिस कबीर से ये बात मैंने सुनी, पढ़ी नहीं कहीं पर। वो फरमाते हैं कि आदम से लेकर कयामत तक अल्लाह को जितने अच्छे लोगों को पैदा करना था, हर मुल्क, हर सेंचुरी, हर शताब्दी, हर सदी में, हर साल में, उन सब को चुन चुन कर नबी का सहाबा बना दिया। उन सब को चुन, फॉर एग्जाम्पल दरभंगा में एक आदमी है जो सबसे अच्छा है पूरी दुनिया में और आज है, अल्लाह ने उसको उठा के नबी का सहाबा बना दिया है। और वो अल्लाह है, वो जब चाहे जिसको चाहे पैदा फरमाए। यही वजह है कि अगर आज एक आदमी ऐलान करता है, कौन है जो मदरसा बना रहा हूं उसमें चंदा देगा, एक शख्स बोला मेरी तरफ से 100 रुपया, दूसरे ने दूसरे दिन बोला 1,000 रुपया, तीसरे ने तीसरे दिन बोला 3,000 रुपया, चौथे ने चौथे दिन बोला 4,000 रुपये, पांचवें दिन एक शख्स खड़ा हुआ बोला मेरी तरफ से 5 लाख रुपये। आप लोग बताइए वो जो पहले दिन 1,000 रुपये दिया वो ज्यादा हुआ या पांचवें दिन 5 लाख रुपया दिया वो ज्यादा हुआ? मोस्टली माइंड यही कहेगा 5 लाख ज्यादा हुआ, मगर इस्लाम बोलता नहीं, वो 1,000 ज्यादा है। क्योंकि हदीस शरीफ में आया अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। जिसने 1,000 दिया उसने माहौल को फाड़ा, हालात को तोड़ा, सुकूत को चीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। लिहाजा जिसने 1,000 दिया, पांचवें दिन उसका सिर्फ 1,000 नहीं बल्कि 5,04,000 5,000 रुपया उसका हो चुका है। अब ये बात अगर समझ लिए आप, तो सब लोग नबी को झूठा कह रहे थे जिसने सबसे पहले माहौल को फाड़ के नबी को कहा आप सच्चे हैं और मैं आपको मानता हूं। दुनिया उसी को अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करती है और कयामत तक सिद्दीक अकबर से अफजल नबी के बाद कोई नहीं हो सकता है। मोस्टली एतराज ये आता है शियाओं का और इंटरनेशनल लेवल पर इनका गेम और प्लान चला करता है। मुजद्दिद अल्फसानी को जिसने डैमेज, औरंगजेब अलैहिर्रहमत से पहले अकबर को जिसने डैमेज किया था वो कोई और नहीं था, वो अबुल हसन फैजी शिया ही था जिसने नए दीन इलाही को मारे से वजूद में लाया था। उन लोगों का ये कहना हजरत अली सबसे अफजल है और खुद हजरत अली को भी काफिर कहा क्योंकि हजरत अली ने अबू बकर की खिलाफत को तस्लीम किया और हक का मुतालबा नहीं किया। ऐसे बुनियादी 8 अकायद है उनके, अगर तफसील पढ़ना हो तो जो उर्दूदां लोग है वो एक किताब बुलाए। किताब का नाम है हुदूसुल फितन व जिहाद अयानी सुनन, उर्दू में ट्रांसलेशन है फितनों का ज़ुहूर और अहले हक का जिहाद। पहली सदी हिजरी से लेकर अभी तक किन लोगों ने कैसे फाइट किया और किस किस बुनियाद पर कौन लोग इस्लाम से भटके हैं, पूरी तफसील और दलाइल और बराहीन उसके अंदर मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़यामत तक नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल कोई हो नहीं सकता है। और जो लोग ये कहते हैं हजरत अली सबसे अफजल है, खुद हजरत अली की बारगाह में आके हम पूछ लेते हैं आप ही बताइए ना हुजूर सबसे अफजल कौन है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ सबसे अफजल कौन है, सबसे बहादुर कौन है, सबसे बड़े अल्लामा कौन है? क्योंकि हजरत अली भी ये जानते थे मेरे मानने वाले मुझे अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा सुन करके सबसे बड़ा अल्लामा मुझे समझेंगे। खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ के मैंने फेंका है, इसलिए मेरे मानने वाले मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर समझेंगे। इसलिए हजरत अली से किसी ने पूछ लिया हजरत
हजरत अली हुजूर हुजूर आप ही बताइए सबसे बड़े बहादुर कौन है और सबसे बड़े अल्लामा कौन है? तो हजरत अली जवाब देते हैं हुआ अअलमुना व अशजाउना, हम में सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है। ये हजरत अली का जवाब है। अब मैं शियाओं से कहना चाहता हूँ, राफजियों से कहना चाहता हूँ, अमीर माविया की शान में तौहीन करके अपने आप को अली की मोहब्बत का दावा करने वालों से कहना चाहता हूँ, हजरत अली से मोहब्बत है तो हजरत अली का ये पैगाम क्यों नहीं समझ में आता? हजरत अली की ये हदीस क्यों नहीं समझ में आती? हुआ अअलमुना व अशजाउना, सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है। साहिल ने पूछ लिया हजरत किले के दरवाजे को उखाड़ के तो आपने फेंका है, बाद में 40 सहाबा दरवाजे को खसका रहे थे तो वो दरवाजा खसकने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी ताकत अल्लाह ने आपको दी है और आप कह रहे हैं अबू बकर सबसे अफजल है। हजरत अली जवाब देता नहीं, जवाब देते हैं नहीं नहीं सुनो, जंगे बद्र का मामला है, 950 कुफ्फारो मुशरिकीन है, 313 सहाबी हम लोग थे और हम में से हर सहाबी किसी न किसी काफिर के मद्दे मुकाबिल में थे, किसी न किसी काफिर को निशाने में लिए हुए थे, किसी न किसी काफिर को टारगेट किए हुए थे, मगर 950 काफिरों का टारगेट मैं नहीं था, सहाबा नहीं थे, बल्कि 950 काफिरों का टारगेट प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब लोग अबू जहल एंड कंपनी, उतबा एंड कंपनी, शैबा एंड कंपनी ये चाह रही थी न रहे बांस न बजे बांसुरी, मोहम्मद का खात्मा कर दिया जाए। कुफारे मक्का का टारगेट मुस्तफा है, कुफारे मक्का का वांटेड मुस्तफा है, मुशरिकीन मक्का का टारगेट मुस्तफा है, मुशरिकीन मक्का का मतलूब मुस्तफा है। सब लोग ये चाह रहे थे मुस्तफा को खत्म कर दिया जाए। 950 लोग के निशाने पर मुस्तफा है। सवाल पैदा हुआ हम में से कौन है जो नबी की खिदमत ऐसे मौके से करेगा जिस मौके से 950 लोगों के तीर के निशाने मुस्तफा की तरफ होंगे? तो हजरत अली फरमाते हैं मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हम में से कोई आगे नहीं बढ़ा, बल्कि ऐसे भारी मोमेंट पे अगर कोई आगे बढ़ा है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। पता ये चला खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ के फेंकना इससे भारी काम है अबू जहल के तीर को छाती पे लेना और मुस्तफा की हिफाजत करना, उतबा की तीर को छाती से रोकना और मुस्तफा की हिफाजत करना, शैबा के भाले को छाती पे रोकना और मुस्तफा की हिफाजत करना, 950 कुफार को अपनी तलवार से रोकना और मुस्तफा को बचाना। अगर ये सबसे बड़ी बहादुरी है तो अबू बकर से अफजल हुए जमीन पर नबी के बाद कोई बहादुर हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हजरत सबसे बड़े अल्लामा कैसे हो गए वो? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तो आपके बारे में नबी ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। ये हदीस तो किसी और सहाबी के बारे में नहीं है। फिर हजरत अबू बकर कैसे सबसे बड़े अल्लामा हो गए? इसका जवाब देते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उससे पहले एक लॉजिकली जवाब ले ले। ये मेरी डायरी है, मैं कमजोर आदमी हूँ, लिखता हूँ तकरीर, याद करता हूँ, मेहनत करता हूँ, हवाले निकालता हूँ, फिर बोलता हूँ, भूल जाता हूँ तो नजरेसानी कर लेता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें 4 लैंग्वेज है, अरबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, फारसी है। जो इंसान चारों लैंग्वेज जानता है डेफिनेटली वो इसको पढ़ सकता है। और जो जितना पढ़ेगा, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गौर से चारों लैंग्वेज और गौर से पढ़ेगा वो इस डायरी का अल्लामा होगा। ये एक फैक्ट है। जो जितना पढ़ेगा, दूर से कोई ये नहीं कहेगा उस डायरी में क्या लिखा हुआ है मैं जानता हूं, मैं उसका अल्लामा हूं, नहीं, वो झूठा दावा कर रहा है। अगर वो गौर से, जितना गौर से, नजर अमीक से पढ़ा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा। अगर ये मिसाल समझ लिया आपने तो सुने, इल्म नाम किसका है? इल्म नाम शेख सादी फरमाते हैं बजुज याद दोस्त हरचे कुनी उम्र जाये अस्त,
बजुज सिर्र इश्क हरचे बिखानी बितालत است सादी बुशू लोहे दिल अज नक्श गैरे हक इल्म के राह हक न नुमायत जहालत است। इल्म नाम अफलाकियात को जानने का नहीं है, इल्म नाम अर्दियात को जानने का नाम नहीं है, बल्कि वारिसे अंबिया जिसे कहा गया है वो प्यारे मुस्तफ़ा को जानने वाले को कहा गया है। जो नबी को जितना जानता हो उतना ही बड़ा अल्लामा है। हदीस शरीफ क्या है, कुरान शरीफ क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली हुई बात अगर नबी ये कह दे कि ये अल्लाह की बात है तो वो कुरान बन जाता है, और नबी ये कह दे मेरी बात है तो वो हदीस बन जाती है। और नबी को जानना अगर ये इल्म है, क्योंकि ऐसे भी जवाहिरुल मंतिक और हुजूर बद्र मिल्लत अली रहमान ने इल्म की तारीफ की है, अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर को कहते हैं, इल्म रोशनी को कहते हैं। इल्म एक रोशनी है, और वो रोशनी जिसके पास है वो अल्लामा है। इल्म एक नूर है, अल इल्मु नूरुन याद रखिएगा। और नूर क्या है, अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो अलिफ लाम मीम सयकूल तिलकर रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु के पारे में एक आयत है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल इल्मु नूरुन वन नूरु नबियुन फल इल्मु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म नूर को कहते हैं और नूर नबी को कहते हैं। तो इल्म नाम हुआ मुस्तफा को जानने का, और मुस्तफा के करीब सबसे ज्यादा हजरत अली नहीं थे, हजरत उमर नहीं थे, हजरत उस्मान नहीं थे, खलवत जलवत में सफरो हजर में, बल्कि हिजरत वाली रात ये बात हुई। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील मम्माई, मेरे साथ में कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब ने फरमाया है आपके साथ अबू बकर सिद्दीक जाएंगे। नबी को सबसे ज्यादा जिसने पढ़ा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इसलिए सबसे बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये तो लॉजिकली दलील दिया मैं, और एक नकली दलील देता हूं जो हदीस शरीफ में। नकली दलील मतलब हदीस में नकल है, लिखी हुई है हदीस के अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं एक दिन, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। ये तकरीर हो रही थी नबी की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे थे। तकरीर सुन के हजरत अबू बकर रोने लगे। तकरीर का जुमला था, अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया और मा इंदल्लाह, दुनिया और आखिरत के। उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। ये तकरीर हो रही थी, तकरीर के दौरान ये जुमला था। ये जुमला सुन के हजरत अबू बकर रोने लगे। इससे पहले आप ये बता दीजिए कि अगर आपकी तबीयत खराब है और आप डॉक्टर के पास गए हैं, एक डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा और दूसरे डॉक्टर ने बोला कि 15 दिन के बाद 15:15 पे आपका इंतकाल हो जाएगा, और रियल में हो भी गया। अल्लामा कौन है? डेफिनेटली आप कहेंगे वो डॉक्टर, क्योंकि जजमेंट पावर स्ट्रॉन्ग है उसका। उसने नब्ज को देखकर, बॉडी की हालत को देखकर उसने कयास किया। इसी को कहते हैं मालूमात को तरतीब देके मजहूलात को हासिल किया, और उसने हुक्म लगा दिया, डिसीजन सुनाया कि 15 दिन के बाद 15:15 पे ये मर जाएगा। उससे बड़ा डॉक्टर और कौन होगा? और वाकई में आदमी मर भी गया। अगर ये मिसाल ज़हन में रखे और सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर की, अल्लाह ने दो ऑप्शन दिया, दुनिया व आखिरत। बंदे ने आखिरत को कबूल किया। सहाबा किराम गौर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुन रहे हैं, मगर उन्हीं सहाबा में हजरत अबू बकर जोर जोर से रोने लगे। दूसरे सहाबा ने कहा, आपको क्या हो गया है, आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी ने एक आम बंदे की बात कही है कि अल्लाह के ने दो ऑप्शन दिया एक बंदे को, दुनिया व आखिरत, तो आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, वो बंदा आम नहीं है, वो बंदा खुद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बुखारी की हदीस बता रहा हूं मैं कि नबी ने जो आम बंदे की बात की वो आम बंदा नहीं, नबी खुद अपने बारे में कह रहे हैं। और अनकरीब नबी इंतकाल कर जाएंगे। नबी के इंतकाल पर नबी के जुमले से इस्तिदलाल करना, ये कितना बड़ा इल्म चाहिए,
जितना बड़ा फिक्र चाहिए, जितनी बड़ी तहकीक चाहिए, जितनी बड़ी तदकीक चाहिए। इसी से पता चला नबी के जुमले से ये इस्तिदलाल करना कि इस बंदे से मुराद मुस्तफा है और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला है, और नबी इंतकाल किए भी यही बता रहा है। रूए जमीन पर मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शुमाल तक अबू बकर से बड़ा कोई अल्लामा पैदा ही नहीं हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, सबसे बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये तमहीद मैंने इसलिए बाद दिया कि कुछ लोग अमीर मुआविया को गालियां दे रहे हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसमें अच्छे अच्छे सुन्नी भी गिरफ्तार हो रहे हैं, कुछ सैयद के नाम पर और कुछ मसलक की मुखालफत बल्कि अदावत के नाम पर। इसलिए याद रखिएगा, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साले साहब हैं, सब लोगों के मामू है, मामू। उम्मुल मोमिनीन उनकी बहन थी, और मसनवी शरीफ में आया दर खबर आमद के खाले मोमिना बूद अंदर कसर खुद खुफ्ता शबा नागहा मर्दे वरा बेदार कर्द चश्म चुबु कुशाद बिना गश्त मर। मोमिनों के मामू, सिर्फ मामू नहीं, कुरान शरीफ लिखने वाले 14 सहाबा, उन 14 सहाबा में एक हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। अब बताइए, उनको गाली दे रहे हैं लोग और ये कह रहे हैं मैं हजरत अली वाला हूं। कहां से ईमान रहा, कहां से इस्लाम रहा? ईमान किसको कहते हैं? कभी आप लोगों ने इस पे गौर किया? दिस इज इस्लाम, आई हैव इन इस्लाम इन माई पॉकेट। कोई ऐसा हो सकता है? इस्लाम एबल टू टच, एबल टू कैच है क्या? एबल टू किस, एबल टू वॉच, एबल टू हग है? इस्लाम कोई मटेरियल का नाम है क्या? इस्लाम सिस्टम का नाम है। इस्लाम नबी का लाया हुआ निजाम का नाम है। जो माना वो मुस्लिम, जो नहीं माना वो काफिर। नबी ने कहा ये नमाज फर्ज है, माना मुस्लिम, नहीं माना काफिर। नबी ने कहा ये कुरान है, माना मुस्लिम, नहीं माना काफिर। तो मानने का नाम इस्लाम है। और नबी ने कहा इदा ज़ुकिर अस्हाबी फअमसिकू, लोगों जब मेरे सहाबा की बात आए ना तो जुबान पर लगाम दो। ये भी बुखारी की हदीस बोल रहा हूं मैं, इदा ज़ुकिर अस्हाबी फअमसिकू, जुबान पर लगाम। कितने बेवकूफ लोग हैं जो अमीर मुआविया को गाली दे रहे हैं, जबकि सबको पता है वो सहाबी। भाई मरदूद खबीस नालायक बदतमीज यजीद था ना, उस पर जहन्नम है, उस पर लानत भेजे ना। लेकिन बेटा अगर मरदूद खबीस हो जाए तो बाप पर फर्क आता, तो फिर कनान मरदूद हो गया। नूह अलैहिस्सलाम को क्या कहेंगे आप? क्या कहने? नूह अलैहिस्सलाम नबी थे, बेटा काफिर हो गए। फिरौन की बीवी जन्नती है। भाई इससे ये कहां लाजिम आ रहा है? इसलिए कहा जाता है कि उलमा से जुड़े रहने की बुनियाद पर ईमान की हिफाजत होती है। उलमा से जुड़े रहने की बुनियाद पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठना बैठना खाना पीना सब कुछ, सब निजाम हमें दिया, सब निजाम। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल फ़िल तकरीर को हदीस कहा जाता है। कुछ लोग समझते हैं गौसे आजम की बात भी हदीस है, गलत। कुछ लोग समझते हैं ख्वाजा की बात हदीस है, गलत। हदीस इस्तिलाह फुक़हा में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल फ़िल तकरीर को कहा जाता है इस्तिलाह फुक़हा में। बुखारी शरीफ, पहले कुरान शरीफ के बारे में सुन ले। एक जंग में 70 कुर्रा शहीद, और उस जमाने के कुर्रा हाफिज भी होते थे और अल्लामा भी होते थे। हजरत उमर ये पहुंचते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में, अमीरुल मोमिनीन वही थे। हजरत हजरत कुरान को जमा कर दिया जाए। वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया? हजरत उमर ने फरमाया वल्लाही वो खैर, खुदा की कसम ये बेहतर काम है। और हजरत अबू बकर और उमर में बहस होने लगी। किस बात पर? कुरान को एक जगह करने पर। उससे पहले कहां था? अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ, अलग अलग सहाबा के घरों में था। एक जगह कर दिया जाए, ये मशवरा हजरत उमर फारूक आजम का, ताकि दरभंगा तक भी कुरान पहुंच जाए, कयामत तक कुरान पहुंच जाए। इसलिए ये मशवरा दिया हजरत अबू बकर। अच्छा, तकवा का हाल देखे,
इख्तिलाफ भी देखिए कैसा है। वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया? नहीं कर रहे थे भाई, बहस होने लगी, काफी देर बहस हुई, काफी देर, क्योंकि हजरत अबू बकर की आदत क्या थी, नबी के तरीके, लिखी हुई खींची हुई लकीर और लिखाई हुई इबारत से सरे मुंह भी हटना नहीं है मुझे, एक बाल बराबर भी हटना नहीं है मुझे। ये सोच लिया था किसने? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। इसीलिए कहा वो काम क्यों करूं मैं जो नबी ने किया। कभी आपको हैरत होगी इस बात पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सैलरी की बात आई तो वो सैलरी लिए जब अमीरुल मोमिनीन बने तो कपड़े का गट्ठर पीठ पे रख के तिजारत करने जा रहे हैं। हजरत उमर वगैरह ने कहा तिजारत के साथ आप पब्लिक के कारोबार को कैसे, पब्लिक के निजाम को कैसे संभालेंगे, खिलाफत को कैसे संभालेंगे? कहा फिर मुझे मेरी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? कहा बैतुल माल से वजीफा जारी करवाएंगे ना। सब लोग बैठे हो, मजलिस शूरा बैठी और बैतुल माल से तनख्वाह जारी हुई। कितनी तनख्वाह जारी हुई पता है? जितनी तनख्वाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रहे थे। मालिक के कुल थे देखिए, मगर मखसूस रख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो वजीफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रहे थे वही उतना ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। बल्कि उन्हीं का ये जुमला भी मशहूर हुआ है कि आम मजदूर की जितनी मजदूरी है उतनी ही मेरी सैलरी होगी, और अगर मेरा पेट नहीं भरेगा तो अगला जुमला जानते हैं क्या है? मजदूर की मजदूरी बढ़ा दो। जुमला देखिए जरा, मजदूर की जितनी उजरत है उतनी ही मेरी उजरत, और अगर मेरा बच्चों का पेट नहीं भरेगा, मेरी बीवी का पेट नहीं भरेगा तो ये नहीं कहा मैं अपनी सैलरी बढ़ा लूंगा, मजदूर की सैलरी बढ़ा दूंगा, मजदूर की उजरत बढ़ा दूंगा। और यही स्कॉलरशिप, यही वजीफा हजरत उमर का था, यही वजीफा जितना अबू बकर का था उतना ही हजरत उमर का। सहाबा ने सोर्स लगाया, उमर तो जलाली साहब है, कौन जाएगा उनसे बात करने के लिए? तो उनकी बेटी थी ना जो उम्मुल मोमिनीन थी, हजरत हफ्सा बेटी थी ना, बेटी से सोर्स लगाया लोगों ने हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला कि आप जाके कहिए ना अब्बू से कि तनख्वाह बढ़ा ले, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। जब बेटी ने हिम्मत करके जाके कहा तो आप फरमाते हैं बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में आप रहे हैं, नबी का बेहतरीन सालन क्या है? कहा शहद। बेहतरीन कपड़े क्या है? कहा यमनी चादर। कहा क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्कॉलरशिप बढ़ा के हमसे पहले जो दो लोग अच्छे गुजरे उनके तरीके से हट जाऊंगा, उनके तरीके को छोड़ दूं मैं? और उन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं बढ़वाई। एक और बात यह बता दूं, हमारे खंडवा मध्य प्रदेश में एक साहब आए, वहां चूंकि एक डुप्लीकेट पीर है जो बहुत ज्यादा फेमस है, आलिम है नहीं मगर लोगों को बहुत ज्यादा मुरीद करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही भी मची हुई है। उसका एक मुरीद मेरे पास आया, मुफ्ती साहब अल्लाह वाले को देखा है मैं कमाते नहीं, गैब से रिस्क का माकूल इंतजाम अल्लाह फरमा देता है, वो कमाते नहीं। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी, नूह अलैहिस्सलाम बढ़ी का कारोबार, इदरीस अलैहिस्सलाम सिलाई का कारोबार, दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का कारोबार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेसमैन, इमाम आजम बिजनेसमैन, गौसे आजम ताजिर थे। कैसा कागज कलम बुलवा के लिखवाया, फिर